बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बिलाल इजाज़ स्किल्स अकेडमी में विज़िट के लिए आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर बिलाल इजाज़ माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत अच्छे और यूनिक अंदाज से गाइड किया। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अपनी और अपने बच्चों की लिखाई के लिए अगर परेशान हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियोज़ को आप लाजमी लाइक और शेयर करें। आज मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर सीख रहा हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दो अहम असूल बताना चाहता हूँ कि अगर आप उर्दू और अरबी की राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने मार्कर का जो ब्रीक वाला हिस्सा होता है उसको हम बड़ा हिस्सा कहते हैं, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम छोटा हिस्सा कहते हैं। तो अगर आपने उर्दू और अरबी की स्टार्ट करनी है तो आप राइट जो उसका बड़ा वाला हिस्सा होगा मार्कर का उसका अपने राइट साइड पर रखना है, राइट हैंड से स्टार्ट करना है। और अगर आप इंग्लिश और मैथ की स्टार्ट करनी है तो आपने जो मार्कर का बड़ा वाला हिस्सा है उसका आपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है। आप ये क्लासेस या जो भी वीडियोस हैं आप व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं। चलिए आइए वीडियोस देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि मेरे स्टूडेंट शहजाद ने आपको बताया कि आज स्मॉल लेटर्स पे वर्क कर रहे हैं, आए स्मॉल लेटर स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब मार्कर की नोक इस बारीक हिस्से को नोक बोलते हैं। जब ये नोक बारीक हिस्सा, ये बड़े वाला हिस्सा नोक बोलते हैं। जब ये नोक हमारे राइट साइड की तरफ होगी उर्दू और अरेबिक का स्टाइल होगा, और जब लेफ़्ट की तरफ होगी इंग्लिश और मैथ का स्टाइल होगा। अब कलम को 3 फिंगर्स में थामते हैं, अंगूठे में, शाद की उंगली में और मिडल फिंगर्स में ऐसे थामा जाता है। ये 2 फिंगर्स पेज को सपोर्ट करती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोक का यूज़ करें। 1 2 3। अब मैंने पहले बताया था लफ्ज़ों को डायरेक्ट नहीं लिखना, लफ्ज़ों को स्टेप के ज़रिए लिखना है। और स्टेप किसे कहते हैं? जब कलम को एक बार हम रख के उठा लेते हैं तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। नोक 1 2 3 1 2 3। ठीक है। ए में सबसे पहले आपने स्टेप काउंट करने हैं। पहला स्टेप ये है, नोक लगाते हैं, अगेन नोक यूज़ करें और बड़ा पोलाइटली मार्कर को मूव करें, स्पीड में ना लिखें। सबसे पहले स्टेप में लिखें, उसके बाद डायरेक्ट लिखें। तीसरे नंबर पे स्पीड आती है और सबसे पहले ही हम लफ्ज़ों को डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी स्पीड नहीं होती। अब ये ए राइट करना, ए के लिए मार्कर को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आता हूँ। अब बी राइट करना, बी के लिए बिल्कुल 90 के एंगल पे एक लाइन ड्रा करें और लाइन पे आके स्टॉप करें। ये नोक दूसरा स्टेप, तीसरा और ये चौथा स्टेप। अब ई राइट करना, ई के लिए मैं सबसे पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ एक लाइन लगा रहा हूँ और ये ब्रेक लाइन है। अब नोक कैसे आती है, इसे मैं इंग्लिश में नोक आएगी जब हम इसे नीचे की तरफ मूव करेंगे, लेफ़्ट की तरफ। उर्दू में नोक आएगी वो लेफ़्ट की तरफ ही नीचे करना होगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, वो जब इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो उर्दू की तरफ ऐसे कर लेते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ इंग्लिश की तरफ, तो नोक हमारी लेफ़्ट की तरफ ही नीचे जाएगी। ई राइट करना, सेकंड पॉइंट इसका नोक है, जैसे सी की शेप मैंने सिखाई थी ये, और इसको यहाँ मूव कर, जो हिस्सा आपका गलत हो जाए उसे नोक से आप ठीक कर सकते हैं। एफ़ राइट करना, एफ़ के लिए नोक और यहाँ लाइन पे स्टॉप करें। जी राइट करना है, नोक, अगेन नोक, और ये नोक। एच राइट करना है, एच के लिए, और ये पीछे वाला पॉइंट टच करें, और आई के लिए यहाँ, और 2 टाइम या 3 टाइम इसे मूव करें। इसे खाली ना छोड़ें, इसे खाली छोड़ दिया जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। जे राइट करना है, तो जे के लिए मैं ये मार्कर को मोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ। दोबारा देखें, इसके लास्ट पे नोक यूज़ होती है और राउंड में नोक बनाएं। के करना है, के के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं, नोक, दूसरा पॉइंट इसका नोक, मोटा हिस्सा, लाइन पे स्टॉप करके फिर नोक। एल राइट करना है, एल के लिए देखें, लास्ट पे नोक से। एम करना है, एक लाइन ड्रा करें, इसका ये पहले वाला जो सा हिस्सा होता है ये हमारा स्मॉल लेटर में इस्तेमाल होता है और दूसरे वाला पॉइंट कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल होता है। ये देखिएगा, नोक। एन राइट करना है, पहला स्टेप मोटा, दूसरा ब्रीक और तीसरा मार्कर की मोटाई, और लास्ट पे नोक
भी निकाल सकते हैं हम। अगर नहीं निकालना चाहते तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं। अब ओ स्टार्ट करना है, ओ के लिए नोक, अगेन नोक, इसे मूव करें। पी राइट करना है, नोक, अगेन नोक, ये क्यू राइट करना है, नोक, अगेन नोक, और ये देखिएगा आर, ये यहाँ तक वी की शेप ये देता है। इसमें एक स्टेप लाजमी ऐड किया करें जब भी आर लिखें, वरना आप ये वाला भी आर यूज़ कर सकती हैं। दोबारा देखें, नोक और कोमा ऐड करें। एस राइट करना है तो एस के लिए नोक, ये टी राइट करेंगे, नोक से ऊपर लेके जाएंगे, मोटे से नीचे आना है। फिर यू राइट करना है, यू के लिए देखिए वी, डब्ल्यू देखिएगा 2 टाइम वी, एक्स, वाई के बहुत से स्टाइल हैं, वाई ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और जी। अब मैं कर्सिव में भी एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ब्यूटीफुल, देखिएगा कि जब लफ्ज़ मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जी व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने नेल्सन स्टाइल पे बात की है। नेल्सन इसे कहते हैं लफ्ज़ों को, लेटर्स को अलग अलग करके लिखना, और कर्सिव स्टाइल ये होता है कर्सिव में हम मिला के लिखते हैं, जैसे ये ब्यूटीफुल लिखा मैंने। इसकी वीडियोज़ भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फीडबैक लाजमी दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और टॉपिक सजेस्ट किया करें किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, प्रेजेंटेशन पे बनाऊँ, और जो आपको राइटिंग में मसाइल हैं लाजमी डिस्कस किया करें। कमेंट बॉक्स से मुझे बताएं कि आपको चैनल्स की वीडियो कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो और किन टॉपिक से मुझे वर्क करना चाहिए। मेरे चैनल बिलाल इजाज़ स्किल्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक्स फॉर टुडे।